कहते हैं, जब आसमान के बीचों बीच सूरज अपनी आखिरी किरण छोड़ता है, तब धरती पर एक व्रत जन्म लेता है। व्रत सिर्फ भूख का नहीं, आस्था का होता है, और इसे कहते हैं छठ। गांव शाहपुर, चारों ओर खेत, पीपल का पेड़ और बीच में बहती छोटी सी नदी, सूरज नदी। लोग कहते हैं इस नदी का जल हर साल छठ के समय खुद ब खुद साफ हो जाता है। वहीं रहती थी सुहानी, 25 साल की लड़की। शहर में पड़ी थी, पर गांव लौट आई थी अपनी मां सरस्वती देवी के साथ छठ करने। हर साल मां करती थी छठ पूजा, 4 दिन का व्रत, बिना पानी पिए, बिना थके। और हर बार वो कहती, बेटा, छठ मैया के अर्घ्य में डूबता सूरज ही नहीं, हमारी मनोकामना भी जल में उतर जाती है। पर इस साल कुछ अलग था। सुहानी में अपने फोन पर देखा, कहीं लिखा था छठ 25 अक्टूबर से, कहीं लिखा था 26 से, और कुछ लोग कह रहे थे इस बार तिथियां गड़बड़ हैं। गांव में अफवाह थी, इस बार छठ की सही तारीख सिर्फ वही जान पाएगा जिसे छठ मैया बुलाएंगी। हर कोई उलझा था, किस दिन नहाए खाए, किस दिन अर्घ्य। और ठीक उसी रात सुहानी के सपने में किसी ने पुकारा, नदी किनारे आना, चांद पूरा होगा और रहस्य खुलेगा। रात थी 24 अक्टूबर। पूरा गांव सो रहा था। सुहानी ने अपनी मां को देखा। वो पूजा की तैयारी कर रही थी, पर कुछ परेशान थी। बेटा, इस बार सूरज की चाल बदल गई है। पंडित जी कहते हैं कि नहाए खाए कब है, किसी को यकीन नहीं। सुहानी बोली, मां, अगर मैया चाहेंगी तो खुद तारीख बताएंगी। वो मुस्कुराईं, पर आंखों में एक डर था। रात के तीसरे पहर नदी किनारे धुंध फैली हुई थी। सुहानी अकेली पहुंची। बरगद का पेड़ हिल रहा था और पानी की सतह पर हल्की सुनहरी रोशनी चमक रही थी। अचानक हवा में एक स्त्री का स्वर गूंजा, छठ कब है ये मन से पूछो, कैलेंडर से नहीं। सुहानी डर गई, लेकिन उसी पल उसने देखा पानी में 4 दीप तैर रहे थे और हर दीप के साथ एक शब्द लिखा था, 25, 26, 27, 28। अगली सुबह उसने मां को सब बताया। मां ने गहरी सांस ली। तो मैया ने खुद तारीख बता दी, बेटी। 4 दीप मतलब 4 दिन, छठ का पूरा क्रम। फिर उन्होंने धीरे धीरे समझाया। पहला दीप 25 अक्टूबर, नहाए खाए, जिस दिन व्रती स्नान करते हैं, घर शुद्ध करते हैं, मां गंगा से वरदान मांगते हैं कि व्रत सफल हो। दूसरा दीप 26 अक्टूबर, खरना, दिन भर निर्जला उपवास, फिर शाम को गुड़ और चावल का प्रसाद। यही आत्मशुद्धि का दिन है। तीसरा दीप 27 अक्टूबर, संध्या अर्घ्य। जब डूबते सूरज को जल अर्पित किया जाता है, उस पल हर व्रती के चेहरे पर होती है एक अजीब सी चमक, जैसे सूरज खुद उनसे बात कर रहा हो। चौथा दीप 28 अक्टूबर, उषा अर्घ्य और पारण। जब उगते सूरज को प्रणाम कर व्रत पूरा किया जाता है। यही वो क्षण होता है जब मैया अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करती हैं। सुहानी मुस्कुरा उठी। अब उसे यकीन था कि छठ की तिथि इंसान नहीं बताता, मैया खुद बताती हैं। दिन बीते, व्रत शुरू हुआ। गांव में हलचल थी, लेकिन अचानक मौसम बदल गया। आसमान काला पड़ा, बारिश शुरू हो गई। नदी का जल उफान पर था। लोग डर गए कि इस बार संध्या अर्घ्य कैसे होगा। पर सरस्वती देवी बोली, मैया का व्रत डर से नहीं टूटता। अगर सूरज बादलों में छिप जाए तो उसकी रोशनी हमारे दिलों में जगाओ। सुहानी ने मां का हाथ पकड़ा। दोनों भीगी जमीन पर दीप रखकर खड़ी हो गई। बारिश के बीच उन्होंने जल अर्पित किया, और तभी बादलों के बीच से एक किरण निकली, सीधी नदी के जल पर पड़ी, और दीपों ने एक साथ जल उठे। लोगों ने कहा, देख,